ऐतिहासिक नवाचार है और इस नवाचार का बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। मऊगंज के अभिनव पहल में एक और नए नवाचार की हुई शुरुआत। रोल मॉडल बनेगा मऊगंज जिला। गोबर से धन परियोजना से किसानों के खुलेंगे भाग्य। एरा प्रथा से मिलेगी निजात। गौवंशों को मिलेगा सहारा। गौवंश बनेंगे किसानों के लिए एटीएम। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव के पहल से जिला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पन्नी पथरिया ग्राम में मां इंदर कौर खालसा कंपनी द्वारा गोबर से धन परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदना प्रारंभ हो गया है। जहां इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को आवारा गौवंशों से निजात मिलेगी, वहीं किसान खेती की ओर पुनः लौटेंगे, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। विदित हो कि मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की इस अभिनव पहल से किसानों के भाग्य खुलेंगे और आवारा गौवंशों से किसानों को निश्चित ही निजात मिलेगा और गौवंशों को भी सहारा मिलेगा। वहीं 2 रुपए किलो गोबर बिकने से गौवंश किसानों के लिए एटीएम साबित होंगे। जहां एक और यह आवारा पशु किसानों की खेती को बर्बाद करते थे, वहीं अब किसान इन पशुओं को घर में बांधकर अपनी आय को बढ़ाएंगे। यदि गोबर से धन परियोजना का प्रयास सफल रहा तो प्रदेश में मऊगंज जिला रोल मॉडल साबित होगा। जब क्षेत्र के किसान निराश्रित आवारा पशुओं को अपने घर में बांध कर रखेंगे तो किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहेंगी और गौवंश सुरक्षित हो जाने से किसानों को रात भर जाकर खेतों की रखवाली भी नहीं करनी होगी। इतना ही नहीं, सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं से आए दिन घट रही दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगा। गौरतलब है कि कलेक्टर मऊगंज श्री श्रीवास्तव बेहतर द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु किए जा रहे नवाचार से जनता में खुशहाली के पल आएंगे। गोबर से धन योजना मऊगंज जिला ही नहीं, प्रदेश के इतिहासकारों में दर्ज होगा। बता दें कि मां इंदर कौर खालसा अपनी खालसा कंपनी द्वारा क्षेत्र के किसानों के घर घर जाकर 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी तक गोबर पहुंचने वाले किसानों को कंपनी द्वारा उचित भाड़ा भी प्रदान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। डेवलप किया है आइडिया को और उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित किया है कि आप इस कार्यक्रम को करिए। और इनका आइडिया यह है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। ये किसान की गाड़ी जाएगी और किसान के घर से भी खरीदेंगे और किसान ला करके इनके प्लांट में भी गोबर बेच सकता है। तो 2 रुपए किलो का ये भुगतान भी करेंगे और आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो भी देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक नवाचार है और इस नवाचार का बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि लोगों की इनकम बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से गोबर प्रति पशु जो है लगभग 10 किलो गोबर देता है, ऐसा मुझे एक्सपर्ट लोगों ने बताया है। और दूसरा यह है कि यहाँ एरा प्रथा के चलते जो आवारा पशुओं की समस्या है वो बहुत गंभीर है इस पूरे क्षेत्र में। मेरे पास आधी रात तक फ़ोन आते हैं कि बगल के गाँव के लोग आकर के और पशुओं को इस गाँव में छोड़ गए हैं, अब आप कुछ करिए। तो मैं कहता हूँ, हमने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है, वो इसी समस्या को लेकर के थी। और उसमें मैंने लोगों से निवेदन किया था, आग्रह किया था कि आप लोग यदि पशु रखे हैं, 1, 2, 3, 5 पशु हैं, तो आप 1-2 पशुओं को सड़क से आवारा पशुओं को लेकर के अपने घर में बांध लें। तो उतना ही खर्चे पानी में उसका भी भरण पोषण होता रहेगा और एक आवारा पशु सड़क से हट जाएगा तो ना तो वो खेत में घुसेगा, ना उसके कारण एक्सीडेंट होंगे, ना उसके किसी चोट के कारण उसकी मृत्यु होगी। तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि हम लोग गाय को अपनी माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका फ़ायदा ये होगा, जैसा मैंने बताया, कि यदि हम ये समझें कि यदि कोई गौशाला है जिसमें 100 पशु हैं और 10 किलो एवरेज गोबर एक पशु देता है, तो 1000 किलो गोबर हो गया। उसको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा जाएगा तो 2000 रुपये प्रतिदिन की इनकम उसकी हो गई। महीने भर की 60,000 रुपये की इनकम हो गई और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री इनकम होगी। तो बहुत बड़ी रकम है, ये एक बहुत बड़ी आय है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल पशुओं को आप संभालें, उनकी देखभाल करें, उनको चारा खिलाएं और उनसे एटीएम की तरह जो गोबर निकलेगा तो एटीएम की तरह वो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं कि आपको प्रतिदिन पैसा मिलेगा। कोई भी पशु है, दूध भले ना दे, भले वो बीमार हो, अशक्त हो, परंतु यदि उसने चारा खाया है तो वो गोबर ज़रूर करेगी, गोवंश जो है गोबर ज़रूर करेगा। इसके साथ में बैलों को लोग
मान के चलते हैं कि ये यूज़लेस है, आज के ज़माने में बैलों का कोई उपयोग नहीं है, परंतु गोबर तो बैल भी करेगा, तो वो भी एक तरह से उसकी भी देखभाल हो जाएगी और उसको भी बांध के रखने की प्रोत्साहन और एक प्रेरणा लोगों को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक नवाचार है और हम सब मिलकर के इसको सफल करें। और सभी से मेरा आग्रह है कि इसमें एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी गोबर यहाँ पर दें वो गुणवत्तापूर्ण गोबर दें। गुणवत्तापूर्ण से आशा यह है कि उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब ना मिला हो। तो सभी नमस्कार, हमारा प्रणाम, सत श्री अकाल। इसमें श्रीमान महोदय क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट नहीं है, एक नाम तो प्रोजेक्ट देना ही है इसको, मगर एक बहुत बड़ा मिशन एक की शुरुआत न्यू डाली है। इसको कोशिश है आगे बढ़ा के ले जाने की और अपना ज़िले से चालू हो, मध्य प्रदेश में जाए, पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे भी बढ़े, लोग भी समझे, उसको बढ़ाएं, इस पर आगे बढ़ के सहयोग करें। आप मऊगंज में ये अपना प्रोजेक्ट डाले हैं जी, सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा इसमें? इस प्रोजेक्ट में सहयोग मान के चलिए कि सबसे बड़ा हमारे पास जो अभी सहयोग है और रहा भी है और शुरुआत भी जो हुई है, तो महोदय अजय श्रीवास्तव जी, कलेक्टर मऊगंज, श्रीमान महोदय ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया और हमारे प्रोजेक्ट को, मिशन को आगे बढ़ाने में भी सहयोग किया। मतलब दोनों तरीके से, एक तो व्यक्तिगत भी और प्रशासनिक तौर पे भी उन्होंने 100% एक परिवार की तरह सहयोग किया है और ये मिशन को ये खुद ऐसा किया है कि अपने जैसे हाथों से खुद शुरुआत कर रहे हो, इस तरीके से सहयोग किया है। और श्रीमान महोदय आगे भी सहयोग करेंगे और 100% करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है उनके ऊपर। माननीय कलेक्टर महोदय। बिल्कुल, कलेक्टर महोदय, बहुत बड़ा उनका सहयोग है। बल्कि मिशन की शुरुआत में ही मैं तो एक बार सोचता भी, मगर महोदय ने ऐसा मुझे प्रेरित किया, मुझे गाइडलाइन दी एक, और 100% पूरा भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, इस प्रोजेक्ट के साथ हूँ, इस मिशन के साथ हूँ, आगे भी रहूँगा। पूरा जिला प्रशासन रहेगा, जे तक सहयोग दिया मुझे, मतलब एक तरह से 100% कहना चाहें तो श्रीमान का सहयोग है। यानी जिला प्रशासन